कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 माह की राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर होगा सितंबर 2020। सितंबर 2020। भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका संबंध है किससे? तो किसानों से, छात्रों से एवं शिक्षकों से, सिविल सेवकों से या मजदूरों से? सिविल सेवकों से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? आप लोग सोचिए क्या होगा इसका आंसर। पांच। नई राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? नई राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? हरियाणा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर यह कार्यभार सौंपा गया है? ऑप्शन ए आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन बी भगत सिंह कोश्यारी, सत्यपाल मलिक, कलराज मिश्र। आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद उसका कार्यभार सौंपा गया है। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किसे जिले का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए डिभोई, ऑप्शन बी सिकोमा, तीसरा बीजापुर, चौथा बहराइच। तो ऑप्शन सी बीजापुर, आंसर बीजापुर। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए निकोलस रेबल, ऑप्शन बी इमैनुअल मैक्रोन, तीसरा एंड्रेज टूडा, ऑप्शन डी जैन कैस्टेकस। सोचिए, जैन कैस्टेकस होगा इसका आंसर। हाल ही में भारत द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया है। के कस्तूररंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली है। स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 की फॉर्मेट को अपनाया जाएगा। शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका आंसर होगा शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीका चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन जीव अभयारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? पहला ऑप्शन पंचमढ़ी अभयारण्य, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट अभयारण्य, ऑप्शन सी कुनो पालपुर अभयारण्य, ऑप्शन डी बुक्सा अभयारण्य। इसका आंसर होगा कुनो पालपुर अभयारण्य। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए उर्जित पटेल, ऑप्शन बी रघुराम राजन, ऑप्शन सी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन डी आरसी भार्गव। इसका आंसर होगा उर्जित पटेल। चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा था। ऑप्शन बी वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जो जाहेदार लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी। उपयुक्त में कौन से कथन सत्य हैं? तो ऑप्शन तीनों सही है, डी आंसर होगा। आजाद पटन और कोहला जल विद्युत परियोजना का निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए? आजाद पटन और कोला जल विद्युत परियोजना।
अब सोचिए सोचिए। पहला ऑप्शन भारत और बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन चीन और पाकिस्तान, ऑप्शन डी चीन और नेपाल। तो आंसर होगा चीन और पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान के बीच आज़ाद पटन और कोला जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर दो देशों के बीच मध्यस्थता हस्ताक्षर हुए।